हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में नहीं तो दिन बता सकती हूँ, नहीं तो कुछ भी, क्योंकि किस दिन का ब्लॉग है मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि हम 3-4 दिन से शूट करते हैं फिर डालते हैं और फिर लेट डालते हैं, तो मुझे दिन वगैरह भूल जाती हूँ। तो बस इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर स्कूल से आरुषि को छोड़ कर आई थी, तो जो मायरा का और मेरा टाइम होता है वो यही होता है। और उसने स्कूल से छोड़ के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बोलती है कि मुझे सुला दो, मतलब मुझ में ही देखो, मोबाइल मत देखो, कुछ भी मत करो। अब मेरी मम्मा होकर के ये जिद करती है। तो बस उससे कुछ बात कर रही थी और आप सभी से भी। बट यहाँ पर पंखा का आवाज़ बहुत था ना, फ़ैन चल रहा था, तो मैंने साइलेंट कर दिया एंड वॉइस ओवर देना पड़ा। तो बता रही थी कि हाँ, मायरा भी पढ़ती है। ए फॉर एप्पल बोलने नहीं आता है तो बोलती है बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर कुछ नहीं आता है, सिर्फ उसको बी फॉर आता है। तो बोलती है, तो मुझे इतना पता है कि बड़ी बेटी से ज़्यादा मेरी छोटी बेटी टैलेंटेड होगी, और अभी से वो बोलना स्टार्ट कर दिए। 1.5 वर्ष का हो रही है जस्ट। और आरुषि 4 वर्ष का होने वाली है, पर अभी तक भी फ्रेश नहीं बोल पाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मायरा जल्दी बोल रही है, हर चीज़ जल्दी सीख रही है, तो मतलब एकदम फ्रेश बोलती है, लगता है कि कोई भी समझ जाएगा इसका बात, बच्चा भी समझ जाएगा। और जो आरुषि बोलती है ना, थोड़ा सा तोतला टाइप का, कोई नहीं समझ पाता है उसका भाषा, सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। तो जो भी बोलेगी मैं तो समझूंगी ही। तो बस आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और शुरू में बोल दूँ आपको कि आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर मायरा पढ़ रही है अल्फ़ाबेट, उसको मैं पढ़ाती भी हूँ, जो उसको बोलना होता है बोलती है, वरना नहीं बोलती है। तो अब उसका होगा फ़नी एक्टिंग, जो कि उसने अब अपना रोना धोना बंद कर दिया है, मान चुकी है, उसको मैंने मना लिया है। तो मैं कैमरा ऑन करती तो उसको लगता है अब हमारा फ़ोटो वीडियो चलेगा, तो पोजेस देने चली गई है दीवार के पास कि मेरा फ़ोटो होगा बोलकर। गजब ये लड़की है, मतलब इतना समझदार है ना, आप बोलो नहीं वो पहले ही समझ जाएगी क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस उसने अपना दीदी का स्वेटर, क्या बोलते हैं, टी शर्ट लगाया है ब्लैक कलर का, और पैंट भी दीदी का ही लगाया है, क्योंकि मिल नहीं रहा था मुझे, जो मिलता है गर्मी है, ढीला ढाला और अच्छा ही बेहतर होता है, तो मैंने भी डाल दिया। और ये नीचे ऊपर करेगी, और इसको अब नींद भी आ रहा है, तो मुझे इसको सुलाना होगा, उसके बाद मुझे आराम मिलेगा कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बस। तो यही टाइम होता है मुझे दिन में कि थोड़ा सा 1-2 घंटा 4 घंटा आराम मिल जाता है, वरना ये तो बहुत 5-10 मिनट में सोकर उठ भी जाती है, बहुत परेशान भी करती है। जैसे कि जब तक स्कूल नहीं जाएगी मुझे बहुत परेशानी है। एवरीवन, तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6:10 हो रहा है। और अब सुबह में मैं मिली थी, इसके बाद जो है दिन में ब्रेक ले लिया, कुछ नहीं शूट किया। और शावर लिया और उसी को स्कूल छोड़ने गई, और इसका स्कूल इमरजेंसी में 3-4 दिन का बंद भी है। इसका रीज़न है कि अ, गर्मी हो सकता है, मतलब कुछ रीज़न बताया नहीं इनका टीचर लोग। तो फ़िलहाल हमारा शाम का सब काम जो है निपट चुका है, और मैं आज जल्दी ही खाना डिनर बना रही हूँ, अभी 6 बज रहा है। क्योंकि मैं चना भिगो रखे थे, मुझे छोला और पूड़ी बनाना था, तो इसके लिए तो प्रोसेस जल्दी से ही शुरू कर दो कि ताकि बच्चे खा के सो जाएँगे। और मैंने लगा दिया है बॉयल करने के लिए चने हमारा सीटी भी आ चुका है। साथ में मेरी शाम वाली चाय बन रही है। यहाँ पर मैंने सुबह में ही जो बनाई थी सब्ज़ी, एक्स्ट्रा आलू बॉयल करके मैंने छोले के लिए रख लिया। इसी को मैं डाल दूँगी आज का छोला में। तो और फ्रेंड्स, पहले चाय वाय पी लेती हूँ, थोड़ा एनर्जी आ जाए, उसके बाद आटा गूँथूँगी और आपसे मिलूँगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, उसी दिन का ये शाम का ब्लॉग है, जबकि 6 बज रहा था। आज थोड़ा-सा हम जल्दी डिनर बनाने में लग चुके, जो कि आपको बता ही दिया मैंने क्या बनाने वाली हूँ। तो उससे पहले मुझे क्रेविंग हो रहा था चाय पीने का, तो मुझे 3 बजे से ही हो रहा था, पर अपने लिए फुर्सत ही कहाँ है। तो जस्ट ही निकाल कर मैं आधा कप चाय बनाई हूँ खुद के लिए। आज हस्बैंड नहीं पिएँगे क्योंकि वो आज लेट आएँगे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि खुद बनाकर तुम लोग पी लेना, क्योंकि हम लोग उनका इंतज़ार करते हैं, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय पीने के बाद मैंने जो है
प्याज लहसुन ढेर सारा काट लिया है, क्योंकि छोला है काला चना का, तो इसमें प्याज तो बेहतरीन लगता है, बेहतर तरीक़ा से मैंने बहुत ज़्यादा डालो क्वांटिटी, बिल्कुल अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाकर ऑयल गरम कर लिया था, एक खड़ा तेज़पाता डाला मैंने, एंड जो है लहसुन अपना गोटा लहसुन था, प्याज था, सब डाला। और फिर मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज लहसुन, और बस यही सब का पेस्ट बना लिया था। और जो हमारा घर का बेसिक मसाला है वो इसी में हम डालेंगे, और हल्दी डाला, और मिर्च भी मैंने पीस लिया था, और थोड़ा सा पानी डालकर जो है हम भून लेंगे। प्याज तो भून चुका था, तो अब इसको मेन काम है भूनना। जब अच्छे से मसाले भुनेंगे तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा बिन कहे। तो इसको हम नमक भी डाल देंगे ताकि गल जाएगा जो प्याज खड़ा खड़ा है, और इसको हम चलाएंगे और ढक देंगे फिर। और हम लोग चंचुरी मसाला खाते हैं, जो कि जो मीट मसाला हो या चिकन मसाला जो होता है ना पैकेट वाला, तो वो इसमें छोले में अच्छा लगता है। हालांकि शाकाहारी है पर फिर भी मसाला तो नॉनवेज थोड़ी होता है, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा मसाला भून चुका था, मैंने ढक के काफ़ी देर भूना, और गैस को लो करके मैं दुकान चली गई थी, बीच में मुझे आटा लाना था। मैंने छोला पूरी का तैयार कर दिया था, पर आटा घर में था ही नहीं, मुझे ये नहीं पता था। जब मैंने ढक्कन खोला गूँथने के लिए तब देखा आटा नहीं है। तो ये है कि मैं चली जाती हूँ दुकान, मेरा आदत है जाना आना। तो यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाला और थोड़ा सा मैश कर दिया और ढक दूँगी। तो बस देख ही लिया कितना बेहतरीन तरीक़ा से और स्वादिष्ट हमारा छोला बन के रेडी है काला चना का। तो काला चना हेल्दी भी होता है तो खाना चाहिए कभी-कभार। ऐसे तो गर्मी है, हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा ऑयली, पर बहुत दिन से मन हो रहा था छोला खाने का, पूरी खाने का, तो सोचा थोड़ा-सा खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाला पूरी के लिए, जो कि सनफ्लावर तेल है, बिल्कुल रिफ़ाइन है। तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, साइड में गरम हो रहा है, कढ़ाई लो कर दिया है गैस को, और साथ में मैं पूड़ियाँ भी बेलती जा रही हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने लोई बना लिया, फिर पूड़ियाँ कुछ बेल कर रख लूँगी, फिर मैंने तलना स्टार्ट करूँगी, और साथ ही साथ बेलती रहूँगी और लोई भी बनाती रहूँगी। तो इस तरीक़े का मैनेज होता रहेगा सब, और साथ-साथ में मुझे जा-जाकर मायरा को भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि वो पानी खेलने चली जाती है, कभी बालू खेलने, तो उसको पकड़ के लाओ, फिर आकर खाना बनाओ। तो कभी-कभार मैं टेबल में या काउंटर पे चढ़ा देती हूँ, आप लोग देखते ही है ब्लॉग में अक्सर। पर ज़्यादा भी नहीं रखती, रोने लगती तो लोगों को लगता है कि हम उसको तकलीफ़ देते हैं, तो फिर मैंने नीचे रख दिया है, और रख देती हूँ तो बाहर बस जाना-आना उसको लगा रहता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरा मेरा कढ़ाई गरम हो चुका था, एकदम गरम, तापमान हाई था, और हम पूरी को फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद धीरे-धीरे गैस को थोड़ा कम करते जाएँगे। अभी कर देंगे कम तो नहीं फूलेगा पूरी हमारा। और पहले मैंने एक छोटा-सा टिक्की बनाकर ऑयल में डाला था, जो कि नियम है। और लाल-लाल हमारा पूरी जो है बन के फूल के रेडी है, फूल रहा है, कितना अच्छा। और पूरी बनाने में खुशी तभी मिलती है जब पूरी हमारा मन चाहे फूलता है। और लग रहा है छोला भटूरा है, पर भटूरा मुझे बनाना आता नहीं है, क्योंकि भटूरा मैदा का बनता है एंड अनहेल्दी भी होता है, तो खाना अवॉइड करना चाहिए, और मुझे बनाना भी नहीं आता है। तो पूरी से ही भटूरा का जो तसल्ली है हम कर लेते हैं इसी से, वरना भटूरा बहुत टेस्टी लगता है सच में, पर जो है अनहेल्दी है। तो यहाँ पर एक-एक करके हम अपना पूरी तल रहे हैं, क्योंकि हमारा कढ़ाई जो है बड़ा नहीं है, तो हम 3-4 नहीं डाल सकते, और जिसका कढ़ाई आप लोग का बड़ा होगा आप 3-4 डालिए, साथ में निकलता रहेगा, पर हम तो एक-एक करके फ्राई करते हैं। आप सभी को पता ही है हम लोग कम फैमिली है, 2 लोग हैं, तो इतना इनफ है, इसलिए मेरे हस्बैंड छोटे-छोटे ही बर्तन रखे हैं पहले से ही, ये सब शादी का पहले का ही है। अब सोचती हूँ थोड़ा हम अब से परचेज़ करेंगे तो थोड़ा बड़ा-बड़ा खरीदेंगे, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा ईज़ी हो जाए। तो फिर आप लोग एंजॉय कीजिए हमारा ब्लॉग। फ्रेंड्स एक गलती हो गया था मुझसे, जितना श्रद्धा से मैंने बनाया था उतनी ही श्रद्धा से मुझे सर्व करके आप सभी को परोस कर दिखाना चाहिए।
छोला एंड पूरी, पर नहीं हो पाया। मोबाइल ही इस टाइम लो हो जाता है, जब भी हम कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल को डेड होना होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, लव यू ऑल।